हेलो। खुद को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता है। उसे ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे स्मार्ट दिखना है। हर व्यक्ति स्मार्ट दिखना चाहता है, लेकिन स्मार्ट दिखने के लिए मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप खुद को कैसे अमल करेंगे। तो आइए चलते हैं कि कैसे हम अपने आप को खुद को बेस्ट बनाने की चाहत और जीवन में कामयाब होने के लिए चाहत हर इंसान के अंदर चाहत होती है। लेकिन जीवन की कठिनाइयों के आगे बहुत से लोग झुक जाते हैं और कभी भी वे अपनी इस चाहत को पूरा नहीं कर पाते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जीवन की कठिनाई के बावजूद भी इस चाहत को पूरा कर पाते हैं। तो इन दोनों में इसके बीच में ऐसा क्या फर्क है कि वह इंसान एक झुक जाता है, दूसरा निखर जाता है, दूसरा सीना तान कर खुद को बेहतर बना पाता है। सफल लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं। और कोशिश करने वाले लोग सफल लोगों की फितरत से थोड़ा अलग होते हैं और वो इसी अंदाज के साथ अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन कुछ लोग जीवन को परेशानी से परेशान होकर गिव अप कर देते हैं और कभी भी इन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन क्या आप जीवन की कठिनाइयों को पार करके अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं बताने वाला हूँ कि आज आप इस खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए जानने वाले हैं। इन सभी बातों को जानकर और इनको फॉलो कर कर आप अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खुद को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी होता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता उन्हें आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही है। रास्ते पर चलती है, लेकिन अपने रास्तों को खुद चुनें, क्योंकि इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। आप सभी ने बहती हुई नदी को ज़रूर देखा होगा। अगर हम उस बहती हुई नदी से कुछ पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को एक जगह रख देते हैं, तो वह पानी कुछ समय बाद गंदा हो जाता है और उसमें से बदबू या दुर्गंध आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। लेकिन अगर वह पानी नदी के अंदर बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, तो पीने के योग्य रहता है। ठीक इसी तरीके से एक इंसान का जीवन भी वही होता है। अगर इंसान खुद को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करता रहता है, तो वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो इंसान उस पानी की तरह एक जगह रुक जाता है, तो उस इंसान का जीवन ना किसी के लिए बेकार होता है और किसी के लिए काम का रहता ही नहीं है और ना ही उसके लिए वो किसी काम का होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है कि वह बहता हुआ पानी की तरह बनना चाहते हैं या फिर रुके हुए पानी की तरह। ये डिसीजन आपका खुद का डिसीजन है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही जरूरी है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए अपनी जिंदगी के अंदर। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, उन्होंने अपने आप को हर दिन एक बेहतर बनाया है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आप अपने जीवन की क्वालिटी को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और इस क्वालिटी की मदद से आप अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से कम समय के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि हम इस अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या-क्या करना है। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करना है, मतलब कि अपना टारगेट सेट करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, 3 महीने 6 महीने बाद फिर वो धूमिल हो जाता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना है, वो भी लिखित में, विद रिटन। रिटन होना चाहिए आपका लक्ष्य। जिस इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता है, ना ही वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने उसके अंदर निखार सकता है। बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीना बिल्कुल व्यर्थ है। मान लेते हैं आपको अपने घर से कहीं जाना है और कहीं जाना है, जब तक आप आपके पास आपकी मंजिल पता नहीं होगी, ना कोई ऐसा स्थान जहाँ पे आप जाना चाहते हैं आपको पता नहीं होगा, तो आपको कहीं नहीं पहुंच सकते। आप गोल 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 घूमते रहेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सपोज करो आपको आपको बॉम्बे जाना है और बॉम्बे जाने के लिए आपने टिकट ही नहीं ली है। टीटी आपके पास आता है, आपसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो ट्रेन ट्रेन जहाँ जाएगी मैं वहां जाऊंगा। कैसा ऐसा पॉसिबल है क्या? आपको अपने स्थान पे पहुंचने के लिए, अपने सेट टारगेट पे पहुंचने के लिए आपको वहां की टिकट लेना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से क्या आप भी अपने उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं अगर आप बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर ही भटकते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास एक सटीक लक्ष्य होता है और एक मंजिल होती है, तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ पे है। वहां पर आपको उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। रास्ते तभी मिलते हैं जब जीवन को जीने का कोई मकसद होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को
आज से ही निर्धारित करें। बिगड़ लक्ष्य के आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, अपने ऊपर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए और उसके बाद क्या है, बिलीव, अपने ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। बिलीव, जब तक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपने जीवन में हमें क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का मतलब, सफलता प्राप्त करने का जो मंत्र है वह है खुद के ऊपर विश्वास करना। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता है, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास करना हर इंसान के हाथ में होता है। मान लेते हैं तो हार है और ठान लेते हैं तो जीत है। कभी भी अपनी काबिलियत के ऊपर कभी भी शक नहीं करना, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर शक करने लग जाते हैं तो आपकी सोच धीरे 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 नकारात्मक होती चली जाती है। उसके बाद अगर आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी होगी, वह भी धीरे 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 करके नेगेटिव होती चली जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। और जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होना शुरू हो जाता है। थर्ड टॉपिक है हमारा, एक अच्छी सुनने वाले बने। बहुत से लोग होते हैं बकर 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 अपने मुंह से अपनी तारीफ मियां मिट्टू बनना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें एक अच्छा, अगर हमें अच्छा स्पीकर बनना है, सबसे पहले हमें अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। बी ए गुड लिसनर। लिसनर बनना बहुत जरूरी है। एक इंसान के लिए बोलना उतना जरूरी नहीं होता है जितना कि सुनना जरूरी होता है। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको सामने वाले इंसान की बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक किसी इंसान की बात को आप अच्छी तरीके से नहीं सुनते हैं, अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, जब तक आप उसका सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उस बात की गहराई को कभी भी नहीं जान पाते हैं, और जब तक आप किसी भी इंसान की बातों को अच्छे से नहीं सुनते, तो आपके अंदर धैर्य आने लग जाता है। धैर्य के साथ साथ किसी भी बच्चे की बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके अंदर धैर्य आता है। आसानी के साथ साथ पूरा काम आप आसानी से कर सकते हैं। खुद का जो विकास का जो सबसे पहला कदम होता है वह होता है सुनना। सुनने की कला जिस इंसान के अंदर आ जाती है, उसके अंदर अच्छा बोलने की कला ऑटोमेटिक आ जाती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं। किसी भी बातों को इंसान तभी सुनेगा जब तक सामने वालों को आप अच्छी तरीके से सुनेंगे, जब भी कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा। उसके बाद क्या है, आपको अपने आप को जानना है कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बढ़ना चाहते हैं, आप कहां पाना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले हमें क्या है, लेट्स योरसेल्फ नाउ। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है कि हम किस चीज के बारे में समझ रहे हैं, किस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद के बेहतर जीवन के लिए आपको अपने अंदर झांकना जरूरी है। क्योंकि खुद को जानने का जो अर्थ है वह है कि आपको अपनी कमजोरी के बारे में जानना है, अपनी ताकत के बारे में जानना है। जब आप अपनी ताकत के ऊपर काम करते हैं, उससे बेहतर परिणाम निकल के आते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आपकी कमजोरी होता है, उस काम को आप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। जब आप खुद को जानते हैं, कि खुद को जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है। उसके बाद जो अगला कदम होता है वह है अपनी ताकत के ऊपर काम करना और अपनी कमजोरी को छोड़ देना। हर दिन खुद को बेहतर करने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। धीरे 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 करके सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, उसको मानते नहीं है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत पीछे रह जाते हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अपनी गलतियों से हमें सीखना है और उस गलतियों से हमें आगे बढ़ना है। एक सफल इंसान तभी सफल बनता है जब अपनी गलतियों से सीखता है और उसको सीखकर स्वीकार करता है कि मैं दुनिया में, हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है, 100% तय है। और लेकिन जब वो हम मान लेते हैं, जब तक हम अपने जीवन में कुछ काम करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, हम उनको मान लेते हैं, तो हम एक ना एक दिन गलती करना बंद कर देते हैं। लेकिन स्वीकार हम अपनी एक गलती नहीं करते। जब तक अपनी गलतियों को आप स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को बेहतर इंसान नहीं बना सकते। एक सफल इंसान वही होता है जो गलती करता है और उससे सीख लेता है। बार बार गलती नहीं करता, एक बार गलती करता है और उससे सीख लेता है और उस गलती को जीवन भर दोबारा नहीं करता है। लेकिन एक जो महान इंसान होता है वह दूसरों की गलती से भी सीख लेता है और उस गलती से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करता। अगर आप दूसरों से गलती से सीख लेते हैं, खुद को बेहतर और जल्द
बेहतर इंसान आप बना लेंगे। समय-समय पे हमें खुद को प्रेरित करते रहना है, मोटिवेट रहना है, खुद को योरसेल्फ टाइम टू टाइम अपडेट रखना है। जब तक आप समय-समय पे खुद को अपडेट रखेंगे, तो आपको बेहतर विकास मिलेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको समय-समय पे खुद को प्रेरित करने आना चाहिए कि हर इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव देखो आते रहते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं होता है कि एक पेड़ पे अगर पत्ते आज सूख गए तो कल हरे पत्ते भी आएँगे। सुख और दुःख ये इंसान के साथ-साथ बैलेंस बना के चलते हैं। इंसान खुद को बेहतर मानता है, लेकिन दुःख में इंसान खुद को हमेशा अकेला महसूस करता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। खुद को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। ये कला हर इंसान के अंदर नहीं होती, लेकिन इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, उससे जूझना, उससे निकलना, वो पूरी तरीके से अगर आदमी की समस्या रहती है, पूरी तरह से आदमी क्या होता है, अंदर से टूट जाता है। लेकिन अगर आप उस इंसान के अंदर एक लक्ष्य पाने की दृढ़ संकल्प है या कोई एक ऐसी प्रेरणा स्रोत शक्ति है कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो इंसान का मतलब है कि वो इंसान खुद को बेहतर बनाता चला जा रहा है। और खुद को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, अपनी एक आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि मेरी गलती क्या है और मेरी गलती क्या है, मेरा कमज़ोरी क्या है और मेरी ताकत क्या है। जब आप अपनी लिस्ट बनाते हैं तो अंदर आपके पूरे दिन काम लिखते हैं, उसके अनुसार आप उस काम को आसानी से कर जाते हैं। इस लिस्ट में काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वह आप अपने आपके अंदर जो एक काम को लिखते हैं, उसके अंदर लिखते क्या होता है कि उसपे हमें किस समय पे कौन-सा काम करना है, या जिससे भी आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, इस काम को कब करना है, कैसे करना है। तो टू डू लिस्ट तैयार होना है कि आपको ऊपर प्रेशर नहीं होता। अगर आप अपने समय को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको टू डू लिस्ट होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। और उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है हमारा हमेशा सीखने के लिए हमें तैयार रहना है। जो इंसान खुद को इम्प्रूवमेंट करता है, खुद सीखता है, बेहतर बनता जाता है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो इंसान जिंदा लाश बन जाता है। जिस इंसान के अंदर सीखने की कला होती है, इंसान दुनिया का सबसे सफल इंसान बन जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से मिलना शुरू करें, उनसे सीखना शुरू करें, और क्योंकि जो इंसान सीख रहा है, वही अपनी ग्रोथ भी कर रहा है। नेक्स्ट है दूसरों को खुश करना बंद करें। सबसे मेन बात क्या है, स्टॉप प्लीजिंग अदर। हम हर व्यक्ति को अगर करते रहेंगे तो हम एक दिन निराश हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, लैपो, लक्स, बहुत सारी कंपनियां हर किसी को खुश नहीं कर सकती। उस तरह से हर किसी को खुश करना बंद करें कि हर व्यक्ति हमसे खुश होता रहेगा। क्योंकि अगर आपको सबको खुश करना है तो आप आइसक्रीम बेच दो। आइसक्रीम वाला क्या काम करता है, आइसक्रीम वाला काम करता है कि सबसे पहले क्या करता है कि भाई तो मुझे चोकोबार दे दो, मुझे आइसक्रीम ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो वो सबको खुश करता रहता है। अगर आपको सबको खुश करना है तो आप आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। तो सबको खुश नहीं करना है, और सब खुश हो भी नहीं सकते। हम कभी भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी को खुश नहीं कर रख सकते। अगर आपको खुशी की ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो आप उसके लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके पास आ जाती है। आप उस इंसान को खुश करने के लिए, लेकिन आप किसी भी दिन इस इंसान को खुश नहीं कर सकते। खुशी और दुःख, इंसान को दुःख जब होता है, जब इसलिए सबसे खुशी ऊपर ध्यान दें कि बाद में हमें दूसरों की खुशी की बात बाद में ध्यान देनी है। आज आपने क्या सीखा? सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपने क्या सीखा? खुद के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आज के दौर में इतना ज़रूरी हो गया है कि यदि आप खुद को समय के साथ नहीं बदलते हैं, तो आप एक दिन आउटडेटेड हो जाते हैं। जिस तरह नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, कोडैक ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो आज आउटडेट हो गई है, मार्केट से बाहर चली गई है। तो आपको डे बाय डे अपडेट होना पड़ेगा, डे बाय डे आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, और डे बाय डे आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को बहुत एंड तक देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई उसको आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।